सो एवरीवन, सबसे पहले धन्यवाद इस तरह यहाँ पर इकट्ठा होने के लिए। आज हमारा जो टॉपिक है, जैसे आप सबने देखा होगा, जाना होगा, आपने इनवाइट में पढ़ा होगा, उसका नाम है हिपोक्रेसी, या अथवा हम इस प्रकार कह सकते हैं पाखंडी होना, या हिंदी में एक और शब्द हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कपटी होना। सुनाओ, कपटी वर्ड थोड़ा चीटर या उसके तरह साउंड करता है, सो वी विल जस्ट नॉट यूज दैट वर्ड, वी विल स्टे विद द वर्ड पाखंड, पाखंडी होना। सबसे पहले एक छोटा सा सवाल हम सबके लिए। मैं नहीं चाहता, मतलब अगर आप में से कोई बोलना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा नहीं है, आप नहीं जवाब देना चाहते तो भी ठीक है। सवाल यह है, आर वी हिपोक्राइट? क्या हम पाखंडी हैं? अगर आप में से कोई ना में जवाब देना चाहता है और जोर से बोलना चाहता है तो यू आर फ्री टू डू दैट, अगर नहीं तो भी ठीक है। क्योंकि ये सवाल मैं चाहूंगा, मैं फिर से इस सवाल को अंत में दोहराना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा, और तब हम वो जवाब फिर से दोहराएंगे, हाँ या ना में। और हम देखेंगे कि क्या हमारा समय, जो इस समय इस संसार में हम बिता रहे हैं, are we into hypocrisy, are we into that behavior of hypocrisy, और उससे हम कुछ और सीखने की कोशिश करेंगे हमारी जिंदगी में। एक छोटा सा पीपीटी है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, so I'd like to share that with you. I hope the PPT is clear in front of everyone. Yeah. सबसे पहले हिपोक्रेसी होता क्या है, आज हम डेफिनेटली पढ़ना चाहते हैं कि, या समझने के लिए आए हैं कि हिपोक्रेसी क्या होता है। जस्ट अ मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। There is some light issues I'm facing. Okay. So, yeah. Thank you so much. Yeah. Okay. सबसे पहले, हिपोक्रेसी अगर जानना है या उसके बारे में पढ़ना है या पाखंडी होने के बारे में समझने की कोशिश करना है, तो ये जरूरी है कि हमें उसके मतलब को समझना होगा। क्योंकि जब तक हम उसके मतलब को नहीं जान लेते, हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम जिस अवस्था में है या स्थिति में है वो हिपोक्रेसी से जुड़ा हुआ है या नहीं है। और इसलिए मैं आपके सामने ये स्लाइड रखना चाहता हूं, which shows the or gives the meaning of the word hypocrisy. Okay, now we are not going with the word meaning, हम उसके शब्द को कहाँ से पैदा हुआ, किस तरह वो इस दुनिया में आया, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द मीनिंग। हिपोक्रेसी का मतलब क्या है? आपके स्क्रीन पे दो मतलब हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आपको दिखाई दे रहा होगा। इट सेज इन दिस वे, इस तरह लिखा हुआ है, द प्रैक्टिस ऑफ एंगेजिंग इन द सेम बिहेवियर और एक्टिविटीज फॉर विच वन क्रिटिसाइजेस अनदर। हिंदी में इस प्रकार मैं उसे पढ़ना चाहूंगा, उसी व्यवहार या गतिविधि में संलग्न होने का अभ्यास जिसके लिए कोई दूसरे की आलोचना करता है, या अथवा नॉर्मली हम इसे इस तरह कहना चाहेंगे कि उस तरह की बातें में फंसना या ऐसे कामों को करना जिसके बारे में वो इंसान खुद कहता है या दूसरों को समझाता है कि सही नहीं है। अब दूसरे मतलब पे आते हैं जो थोड़ा सा अलग है तो वो हिपोक्रेसी का ही मतलब, बट थोड़ा सा अलग है। दूसरा मतलब इस प्रकार कहता है, द प्रैक्टिस ऑफ क्लेमिंग टू हैव मोरल स्टैंडर्ड्स ऑफ बिलीव्स टू विच वंस ओन बिहेवियर डज नॉट कंफर्म। अथवा उसका मतलब यह है
कि मैं खुद को एक ऐसे पड़ाव में खुद को रखता हूं, एक ऐसे लेवल में खुद को बना देता हूं या पहुंचा देता हूं जो एक्चुअली, जिसके ऊपर मैं खुद भरोसा नहीं करता। मतलब मैं खुद को मान लो कि 0 to 10 के स्केल में 7वें या 8वें मोरल स्टैंडर्ड्स में फिक्स कर देता हूं। मैं मान लेता हूं, मैं दावा करता हूं कि मैं वैसा हूं, जबकि मेरा व्यवहार जो है वो उस प्रकार का नहीं है। तो यहाँ पर दो मतलब है हिपोक्रेसी या पाखंड के संबंध में या पाखंडी होने के संबंध में। सबसे पहला ये, कौन सा? द प्रैक्टिस ऑफ एंगेजिंग इन सेम बिहेवियर, जिसके बारे में हम दूसरों को कहते हैं कि भाई ये सही नहीं है। और दूसरा मतलब ये, एक ऐसे मोरल स्टैंडर्ड्स या बिलीफ्स में हमने खुद को पहुंचा दिया है जिसके अनुसार हमारा व्यवहार नहीं दिखता। अब ये दोनों विषय को हम जरा हमारे जिंदगी में लागू करके देखेंगे। देखिए, सबसे पहले मैंने सवाल पूछा था कि हम हिपोक्राइट है या नहीं। आपको सिर्फ जवाब देना है हाँ या ना में। कोई भी ये नहीं चाहता कि उनके सर के ऊपर ये टाइटल लगे कि वो एक पाखंडी इंसान है, वो एक हिपोक्राइट, हिपोक्रेसी के अंदर डूबा हुआ है, हिपोक्राइट है। कोई भी इंसान नहीं चाहता। हम में से ऐसा कोई भी नहीं है जो इस चीज को खुद के ऊपर लगाना चाहेगा, यस आई एम हिपोक्राइट, आई एम हिपोक्राइट। हम नहीं चाहते वो हम बोले। बट ये जब मतलब हम सुनते हैं कि दूसरों को कई बार हमारे जिंदगी में ऐसा हुआ होगा हमारे साथ, हम लोगों को समझा रहे हैं कि इत्यादि चीजों के अंदर तुम्हें नहीं जाना चाहिए, ऐसी ऐसी कामों को तुम्हें करना चाहिए, एंड फाइनली वी आर गेटिंग एंगेज्ड इनटू दैट सेम एक्टिविटी विच वी डिनाइड। हमने जिस जिन चीजों को मना किया था, लोगों को बोलने मना किया था करने के लिए या कहने के लिए, हम वही चीजें कर रहे हैं। पहला मतलब। और दूसरा मतलब ये कि हमने खुद को या खुद के बारे में एक ऐसा इमेज क्रिएट किया जिसके अनुसार हमारा बिहेवियर है ही नहीं। अंडरस्टैंडिंग? सो अब अगर आप अपने खुद से ये सवाल पूछो, अपने आप को अगर ये सवाल पूछो कि क्या मैं एक पाखंडी इंसान हूं, क्या मैं एक हिपोक्राइट हूं, तो अब जवाब कैसा होगा? हाँ या ना, जैसे भी आपको जवाब देना है, ये आपके आपके अंदर है, आपके साथ है। सो व्हाट आर वी डूइंग टुडे? आज हम क्या कर रहे हैं? हम इसी हिपोक्रेसी के बारे में पढ़ रहे हैं। आगे जाने से पहले एक और बात या एक और सवाल आपके सामने ये है कि क्या झूठा इंसान होना एक पाखंडी इंसान के तुल्य है? या एक झूठा और एक पाखंडी, क्या वो एक ही तरह के इंसान है या दोनों अलग अलग हैं? अ लायर एंड अ हिपोक्राइट, आर दे बोथ इक्वल और डिफरेंट? वेल, उसका जवाब इस प्रकार है, एक झूठा इंसान से ज्यादा एडवांस्ड लेवल पे एक हिपोक्राइट होगा, एक पाखंडी होगा। मतलब जब हम बोलते हैं लाइक वी पुट दैट मार्क ऑफ ग्रेटर देन एंड स्मॉलर देन वाला मार्क, इफ यू पुट इट इन दैट वे, वी कैन से दैट एक झूठा इंसान से काफी बड़ा है, या एडवांस स्टेज में हम देखेंगे झूठे इंसान का एडवांस स्टेज इज बीइंग हिपोक्राइट। मतलब एक हिपोक्रेसी के साथ भरा हुआ इंसान जरूरी नहीं है झूठ बोलेगा, बट वो उस झूठ में जीने की कोशिश करेगा, एंड दैट इज बोथ वेरी डिफरेंट। अगर आपने इस चीज को एक्सपीरियंस किया है तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आई would definitely suggest that we should be very prayerful and we should be very much alert that we should not fall into these kind of things. Because अगर हम एक बार इस, जैसे अभी हम कह रहे थे ना, ये एडवांस स्टेज है, झूठे होने से एडवांस स्टेज है। मतलब अगर झूठा होने को अगर हम एक वैल्यू देते, जैसे कि 0 1 2 के स्टेज में अगर हम झूठे होने को रखें, तो एडवांस स्टेज कैसा होगा? 8 9 10। तो ये जो यात्रा है 0 से लेकर 10 तक का, झूठा इंसान से लेकर एडवांस स्टेज दैट इज एक हिपोक्राइट होने का, ये यात्रा जो है ना बहुत ही बिल्कुल बिल्कुल स्मूथ है। बिल्कुल एक एक ऐसा रास्ता है जो बहुत स्लिपरी है, और इंसान आराम से उसके अंदर प्रवेश कर सकता है, उस एडवांस स्टेज में प्रवेश कर सकता है, और उसे समझ में भी नहीं आएगा ही हैज टर्न्ड आउट टू बी अ हिपोक्राइट। सी, बाइबल में एक झुंड को प्रभु यीशु मसीह ने, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हैड कॉल्ड वन, उन्होंने एक झुंड को संबोधित किया
He called out one group of people hypocrites. हम सब जानते हैं वो कौन है, फरीसियों के बारे में कहा गया था. Who were Pharisees? Pharisees were among the best known people. उस जमाने के सबसे अच्छे लोगों में गिने जाने वाले लोग थे फरीसी, दुनिया के हिसाब से, उस सोसाइटी के हिसाब से. सो इन दैट केस दीज पीपल वे कंसिडर टू बी द बेस्ट. मतलब आज के जमाने में अगर हम कोई इंटेलेक्चुअल लोगों की बात करें या ऐसे लोगों की बात करें जो बहुत ज्यादा लाइक धार्मिक हैं इत्यादि चीजों में, धर्म और एंड लाइक पीपल हु आर गेटिंग एंगेज्ड इनटू सोशल वर्क एंड डोनेशंस एंड हेल्पिंग अदर्स, ये इस प्रकार के लोग थे. सो दे वर रियली गुड. अगर आपको याद होगा तो हम उस भाग को नहीं निकालेंगे. हम जानते हैं कि बाइबल में एक जगह पर एक फरीसी खड़े रहकर प्रार्थना करता है और कहता है, बहुत सारी चीजों को कहता है अपने बारे में. ये कहता है कि मैं ऐसा नहीं करता, मैं इस इंसान की तरह चोरी नहीं करता, मैं इस इंसान की तरह आई एम नॉट अ मर्डरर, और बहुत सारी विषयों को कहता है. बट स्टिल अबाउट दोज पीपल इट वॉज कॉल्ड दैट दे वेर हिपोक्राइट्स. परंतु ये सब गुण विशेषता होने के बावजूद भी when Lord Jesus Christ spoke, जब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें संबोधित किया, he spoke as hypocrite. उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किया कि ये पाखंडी है. सो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि झूठ बोलना, या मतलब मैं झूठ बोलने का वाला उदाहरण या वो वर्ड इसलिए बोल रहा हूँ, उस वाक्य को इसलिए बार बार दोहरा रहा हूँ क्योंकि वो, मान लीजिए, हमारे गलत कामों का एक सबसे छोटा, मैं अब इससे छोटा बड़ा के रूप में डालना नहीं चाहता, पर फिर भी सबसे लीस्ट इंटेंसिटी वाला हम कह सकते हैं गलती हो. तो सबसे छोटी जो गलती है वहां से लेकर उस एडवांस स्टेज में चले जाना जहां पर हम प्रोफेशनली गलतियों को करने के लिए तैयार हो जाते हैं, दैट इज हिपोक्रेसी. देखिए दूसरा मतलब जो लिखा है यहां पर, जो यहाँ पे लिखा है, इस प्रकार लिखा है, द प्रैक्टिसेस ऑफ क्लेमिंग टू हैव मोरल स्टैंडर्ड्स और बिलीव्स टू विच one's own behavior does not conform. मतलब मैं एक ऐसे स्टैंडर्ड्स पे पहुंच गया हूं जहां पर मेरा मोरल स्टैंडर्ड्स आर क्लेमिंग वेरी नाइसली, मतलब इट्स गेटिंग क्लेम्ड वेरी अप्रोप्रिएटली. फरीसियों के बारे में वहां पर जिस प्रकार अभी हम उदाहरण में ले रहे थे फरीसियों के बारे में, दोज पीपल वे कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट. इतिहास में वो लोग बहुत अच्छे माने जाते थे. सो हिस्ट्री लिटरली हैव नोटेड और गिवन देम दिस. इतिहास ने एक ऐसा दर्जा दिया है उनको जहां पर दे आर कंसिडर्ड टू बी अ वेरी गुड ग्रुप ऑफ पीपल. बट एक अच्छे झुंड के होने के बावजूद भी, मोरल स्टैंडर्ड्स अच्छा होने के बावजूद भी, उनका विश्वास अच्छा होने के बावजूद भी, यू नो उनका व्यवहार अच्छा नहीं था. द बिहेवियर वॉज नॉट राइट, एंड दैट्स व्हाट द पॉइंट इज. सो बीइंग अ यूथ, यहाँ पर सभी जवान हैं, मोस्ट प्रोबेबली एवरीवन इज अ यूथ हियर, राइट? नाउ कंसिडर और आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन. अपने आप से ये सवाल पूछने की कोशिश करें कि हमारा व्यवहार किस प्रकार का है. इज इट मैचिंग द मोरल स्टैंडर्ड्स दैट वी हैव? मोरल स्टैंडर्ड्स और बिलीफ्स जो हमारे अंदर है, जो विश्वास हमारे अंदर है, नैतिक मान्यताएं जो हमारे अंदर है, क्या उन चीजों के अनुसार हमारा व्यवहार भी है? तो एक तराजू में हम एक तरफ अगर नैतिकता और विश्वास को रखें, दूसरे तरफ अगर हम व्यवहार को रखें, किसका पलड़ा भारी होगा? क्या नैतिकता जिस तरफ है वो नीचे चला जाएगा और व्यवहार कम हो जाएगा, या बैलेंस रहेगा? मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि नैतिकता और विश्वास जो है, इसे पढ़ा जा सकता है. पढ़ा जा सकता है मतलब, अगर आप सबको याद हो, मुझे मुझे पूरा विश्वास है आपके स्कूल्स में मोरल साइंस के क्लासेस होते होंगे बचपन में, जहां पर बहुत सारी अच्छी अच्छी बातों को पढ़ाया जाता है, अच्छे अच्छे स्टोरीज सुनाए जाते हैं. मेरे भी थे, मुझे अभी भी याद है कुछ स्टोरीज जो मोरल साइंस की क्लासेस में उस टाइम पे, आई गेस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ की बात होगी, तभी सिखाया जाता था. एंड आई स्टिल रिमेम्बर हाउ वो जो टीचर हैं, एक
प्रीस्ट थे, हमारा कॉन्वेंट था तो एक प्रीस्ट थे जो हमें आके सिखाते थे, कुछ सिस्टर्स थे जो हमें आके सिखाते थे। वो आके बताते थे कि किस तरह आपको बात करना चाहिए, किस तरह आपको व्यवहार करना चाहिए लोगों के साथ, अगर कोई दुख में है, दर्द में है, उनके साथ किस तरह बात करना चाहिए, एक्सेट्रा। बहुत सारी चीजें समझाई जाती थी। वो सुना गया था, उसे सुनकर समझा गया था। हमें कोई प्रैक्टिकल क्लासेस नहीं लिया गया था, या प्रैक्टिकलिटी के थ्रू हमने नहीं सीखा था ये, या कोई भी इंसान। सिमिलरली आज आप सब चर्च जाते होंगे डेफिनेटली, राइट? चर्चेस में हम सारे अच्छी बातें सुनते हैं, बचपन से अच्छी बातें सुनते हैं। हम इतने proved हो चुके हैं with all these things. We are so much equipped with all the goodnesses around us, right? Because we are learning all these things every day. हम ये सारी अच्छी चीजों को हर रोज सीखते हैं, हर रोज समझते हैं, क्योंकि हम हर रोज इन सारी चीजों के साथ रहते हैं। घर पर भी हम वही सारी चीजों के बारे में, आई एम श्योर, लाइक शाम को जब फैमिली प्रेयर होता होगा तो कुछ अच्छी बातों को आप लोग सुनते होंगे। सुबह के वक्त आप कुछ अच्छी बातों को सुनते होंगे। चर्च के मीटिंग्स के थ्रू, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं तो हम सारे अच्छी बातों को ही सुन रहे हैं। ये सारी पढ़ाई जो है, इट इज गोइंग टू द ब्रेन एंड इट बिकम्स द ब्रेन नॉलेज। सो हम कुछ भी करते हैं हमारे ब्रेन के थिंकिंग कैपेसिटी के हिसाब से करते हैं। सो वी हैव ट्रेन्ड, हमने हमारे, मैं यहाँ पर बैठे सभी के बारे में कहता हूँ, हमने हमारे ब्रेन को ट्रेन कर दिया है। हमने उसे सिखा लिया है कि वी हैव टू थिंक गुड, वी हैव टू डू गुड, राइट? दिस इज इनसाइड आवर ब्रेन। तो अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि इत्यादि इत्यादि सिचुएशन में आपको किस तरह का बर्ताव करना चाहिए, जो कुछ भी हमें सिखाया गया है, आपको सिखाया गया है, आप उसी के हिसाब से जवाब दोगे। बट अब आता है बिहेवियर, वही तराजू का दूसरा भाग, जहां पर व्यवहार रखा गया है। Now, how far is this behavior synced with the moral standards which is there in the other plate, other side of the balance? ये जो बिहेवियर है वो किस हद तक इन नैतिक मान्यताओं को या इन विश्वासों के साथ जुड़ता है? So as a youth, when we are out in this world is full of maliciousness and so many things. दुनिया भर में बहुत सारी बुराइयां हैं, खराबियां हैं, लाइक लोग एक दूसरे के बारे में बुरा कहते हैं, लोग एक दूसरे के बारे में बुरा करना चाहते हैं, नैतिक बुराइयां हैं। और आजकल तो इट इज लाइक फ्री फ्लोइंग, हमें हर तरफ से, हर जगह से बुराइयों का होलसेल पैकेट्स मिलता है। नैतिक हो, आत्मिक हो, हर प्रकार की बुरी चीजें हम आराम से एक्सेस कर सकते हैं। इन सारी चीजों के दौरान जब ये सारी चीजें फैली हुई है, हाउ इज आवर बिहेवियर? एंड दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज। सो व्हेन वी गो विद द फर्स्ट क्वेश्चन, जब हम पहले सवाल को देखते हैं, क्या मैं हिपोक्राइट हूं? और अगर हमने ना में जवाब दिया था, क्योंकि मैंने आपका जवाब तो सुना नहीं, आपने आपको खुद को कहा, राइट? और अगर हमने ना में जवाब दिया था, तो अब इन मतलबों को समझने के बाद आप क्या सोचते हो कि इसका मतलब ये क्या होगा? आपका जवाब क्या होगा? अगर ये हाँ में बदल रहा है तो फिर डेफिनेटली हमें अलर्ट होने की जरूरत है, बिकॉज वी आर टर्निंग आउट टू बी इन द एडवांस स्टेज। किसी का ऑडियो ऑन है, काइंडली अगर आप बंद कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। या थैंक यू। तो मतलब हमें समझ में आ गया हिपोक्रेसी का क्या है। बट व्हेन वी गो टू अ डीपर मीनिंग ऑफ व्हाट हिपोक्रेसी इज, यहाँ पर पिछले स्लाइड के जो मतलब लिखा गया था, यहाँ पर अ प्रैक्टिस ऑफ क्लेमिंग टू हैव अ मोरल स्टैंडर्ड्स, है ना? हम यहाँ पर दावा कर रहे थे कि मेरा ये नैतिक मान्यताओं में पकड़ अच्छा है, हम ये दावा कर रहे थे कि मेरा ये विश्वास बहुत अच्छा है। ये दावा सिर्फ नैतिक और विश्वास से जुड़ा हुआ नहीं है, ये कुछ और चीजों से भी जुड़ा हुआ है जो आपको हिपोक्राइट बना सकता है। तो पहले दो मतलब के हिसाब से आपको लगता है कि नहीं, मैं हिपोक्राइट नहीं हूं, तो शायद इन एरियाज में आप हो सकते हो, या इन एरियाज के वजह से आप हो सकते हो, जहां पर लिखा गया है क्लेमिंग टू हैव द नॉलेज दैट वन लैक्स इज ऑल्सो बीइंग हिपोक्राइट। ओके, claiming to a consistency that one cannot sustain,
एक कंसिस्टेंसी में अगर मैं नहीं रह पाता हूं, एक एक क्रिया में, एक निरंतरता में मैं अगर मैं नहीं जी पाता हूं, एक कंसिस्टेंट लाइफ में नहीं बिता पाता हूं जिसके लिए मैंने डिसाइड किया है, आई एम टर्निंग टू बी अ हिपोक्राइट। मैं एक पाखंडी बनने की कोशिश करता हूं। क्लेमिंग टू अ लॉयल्टी दैट डज नॉट पॉजेस, एक वफादारी का दावा मैं करता हूं, मैं वफादार हूं, बट वो वफादारी मेरे अंदर है नहीं, then I'm turning out to be a hypocrite. Claims to an identity that one does not hold, एक पहचान का दावा मैं करता हूं, मेरी पहचान ये है, बट एक्चुअली वो अंदर से मैं खोखला हूं, तो इवेंचुअली आई एम टर्निंग आउट टू बी अ हिपोक्राइट. सो वी हैव दीज मीनिंग्स इन फ्रंट ऑफ अस. कौन से मीनिंग है? सबसे पहला मीनिंग जो हमें ये बताता है, सबसे पहला मतलब जो हमें ये बताता है कि अ प्रैक्टिस ऑफ एंगेजिंग इनटू सेम बिहेवियर, उसी एक्टिविटी में घुसना जिसको मैं दूसरों के लिए मना करता हूं. आई एम बीइंग एन हिपोक्राइट इफ आई एम डूइंग दैट. आई एम क्लेमिंग टू हैव, मैं दावा करता हूं कि मेरे नैतिक मान्यताएं, मेरा विश्वास ये है, कठोर है, सिद्ध है, अच्छा है, मेरा विश्वास परिपूर्ण है, इट्स बेस्ट, इट्स गुड, बट इवेंचुअली माई बिहेवियर डजंट शो दैट. I am turning out to be a hypocrite. Now, claiming does not only, सिर्फ दावा सिर्फ नैतिक और विश्वास से जुड़ा हुआ नहीं है, दावा बाकी चार चीजों से भी जुड़ा हुआ है, जो हमने यहां देखा, जहां पर लिखा है कि ज्ञान का दावा करना पर ज्ञान की कमी होना. लाइक आई नो, जब कहते हैं ना, लाइक अगर चर्चेस में अगर ये बातें की जाए और बोले कि क्या आप बाइबल जानते हो? हाँ, मैं बाइबल जानता हूँ. या इस कहानी के बारे में मुझे सब कुछ मालूम है. या कोई आपसे कहते होंगे, अरे आप तो बचपन से सीखे हो तो आपको सब कुछ पता ही होगा. या स्कूल में आपको बोला जा रहा है, या कॉलेजेस में आपको बताया जा रहा है, या ऑफिसेस में आपके बारे में ऐसा माना जा रहा है कि आप ये काम कर सकते हो, जबकि आपको भी पता है कि आप वो काम नहीं कर पाओगे, पर आप फिर भी हाँ बोल देते हो क्योंकि हमें हमारा नाम खराब नहीं करना है. सो ज्ञान का दावा करना पर कमी है. We are turning to be hypocrite. Claiming to consistency, एक निरंतरता का दावा करना, किसी भी चीज की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, निरंतरता कोई भी चीज की बात हो सकती है, एक्सरसाइज की बात हो सकती है. आपने डिसाइड किया कि आप एक्सरसाइज करना चाहते हो पर आप कंटिन्यू नहीं कर रहे हो. यू आर टर्निंग हिपोक्राइट टुवर्ड योरसेल्फ. अ क्लेम टू हैव अ लॉयल्टी, वफादारी कोई भी क्षेत्र का हो सकता है, एनीथिंग, नॉट ओनली इन रिलेशनशिप, एनी एरियाज. यू आर टर्निंग टू बी हिपोक्राइट. एंड आइडेंटिटी, एक पहचान किसी इंसान का, वो बोलता है ये मेरा पहचान है, उसको धारण करके उसने रखा है, बट ही कैन नॉट होल्ड दैट. वो उसे उसे काफी दिनों तक ले नहीं जा पाता. आखिर में असलियत सामने आ जाता है. द पर्सन इज टर्निंग टू बी अ हिपोक्राइट. दिस इज हिपोक्रेसी. ये पाखंडी होना होता है. अब क्योंकि हमें मतलब पता चल चुका है, लेट्स सी कि अलग अलग एरिया कौन सा है जहां पर ये हिपोक्रेसी फैला हुआ है, या जब हम बोलते हैं पाखंडी होना तो उसके टाइप्स क्या है अलग अलग तरह की हिपोक्रेसी या अलग अलग फॉर्म्स ऑफ हिपोक्रेसी. ना आपके सामने ये चार वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे होंगे जो इंग्लिश में लिखा हुआ है और साथ में हिंदी में भी उसका भाषांतर लिखा हुआ है. इनकंसिस्टेंसी, असंगति, प्रीटेंस, दिखावा, ब्लेम, दोष, कॉम्प्लायंसेस, दैट इज प्रसन्नता, प्रसन्नता या सेल्फ सेटिस्फैक्शन, मैं किसी चीज में मैं खुद से राजी हो जाता हूँ या मेरी खुशी के लिए, दैट इज कॉम्प्लायंसेस, कॉम्प्लेंसी. सो व्हेन वी कम टू दीज फोर वर्ड्स, इन चारों वर्ड को जब हम देखते हैं, असंगति या दिखावा या दोष या प्रसन्नता, let's see what exactly these are. Yeah, the first thing, inconsistency acknowledges that not practicing what you preach. ये एक तरह का हिपोक्रेसी है, एक तरह का पाखंडी होने का तरीका है. सिंपल है, इसके अंदर समझने के लिए कुछ खास मुश्किल नहीं है इसमें. यह है कि हम बोलते कुछ है और करते कुछ है. ये हमारे साथ हुआ होगा, ऐसे लोगों को भी आपने देखा होगा. खैर, यहां पर एक बात मैं याद दिलाना चाहता हूं. अगर आपने, जब मैंने ये सवाल पूछा क्या आप पाखंडी हो या हिपोक्राइट हो, और हमने मतलब देखने के बाद वापस जब मैंने पूछा तो आपने अगर खुद को ये हाँ बोला है,
तो इट इज वेरी मच नेसेसरी कि अगर आपने हाँ बोला है तो आपको खुद को सुधारना भी होगा, वही आपकी इच्छा होगी, राइट? तो अगर आपको सुधारना है तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना है कि डोंट ट्राई टू improve द पर्सन, improve another person who is hypocrite. अगर आपको लगता है आप हिपोक्रेसी में हो, सो दूसरे इंसान को जाके सुधारने की कोशिश ना करें। जैसे मैं यहाँ पर हिपोक्रेसी की बात कर रहा हूँ, है ना? तो ये हिपोक्रेसी की बात मुझे मैं एक्चुअली खुद को सुना रहा हूँ। ये आप सुन रहे हो दूसरी बात है, पर ये मैं खुद को सुना रहा हूँ। ये मैं खुद से कह रहा हूँ। इफ यू आर प्रीचिंग समथिंग यू प्रैक्टिस दैट, राइट? क्योंकि अगर मैं यहां से किसी को पकड़ के बोलूं कि तू ऐसा कर, और अगर मैं वैसा नहीं करता, तो वो इंसान भी वैसा ही करेगा जैसे मैं उसके साथ कर रहा हूँ। वो इंसान भी उल्टा देखकर मुझे ही बोलेगा, यू प्रैक्टिस इट ना, व्हाट यू आर ट्राइंग टू प्रीच। सो व्हेन वी आर इनटू हिपोक्रेसी और व्हेन वी आर ट्राइंग टू इंप्रूव आवर हिपोक्रेसी, ये हमेशा ध्यान देने वाली बात यह है कि हम वही करें जो हम चाहते हैं कि हम प्रीच करें। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू प्रीच, जो हम प्रीच करना चाहते हैं या जो हम बोल रहे हैं, जैसे हम बोलते हैं, वो हम खुद के ऊपर पहले लागू करें। जब हम खुद के ऊपर लागू करेंगे और 10 लोग होंगे, वो सारे 10 लोग खुद के ऊपर चीजों को लागू करना शुरू कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली पीपल विल कम आउट ऑफ हिपोक्रेसी। वो पाखंडीपन से वो इंसान बाहर आ जाएगा, एंड द सोसाइटी विल स्टार्ट लुकिंग रियली गुड, रियली नाइस। असंगति दो चीजों के बीच में है, दो बीचों के बीच में रिलेशनशिप नहीं है। कौन से दो चीज? जो हमारे मुंह से निकल रहा है वो, और जो हम काम कर रहे हैं वो। ऑब्वियसली मीनिंग में हमने देखा, क्लेमिंग टू हैव अ मोरल स्टैंडर्ड्स, एक नैतिक या एक विश्वास को हमने पकड़ रखा है, उस छोर पर हम पहुंच गए, उस लेवल को हमने मान लिया है। हम बोलते हैं कि हमें 90% अच्छा विश्वासी हूँ, 90% मेरा नैतिकता बहुत अच्छा है, बट आवर बिहेवियर इज नॉट वर्किंग वेल। वो शायद 30% या 30 के लेवल पे है या 20 के लेवल पे है। व्हाट काइंड ऑफ hypocrisy इज दैट? Inconsistency in the activity, in the behavior, acknowledging that not acknowledging that which has not been practiced, what you preach। असंगति देखा गया है उसके अंदर। We'll come to the next one form of hypocrisy, वो है दिखावा, pretense। यहां पर क्या होता है? यहां पर एक इंसान पाखंडी होने की कोशिश कर रहा है ना, पाखंडी हो रहा है, हम उसका फॉर्म देख रहे हैं। पहला वाला क्या था? वो कुछ बोल रहा है पर कर कुछ और रहा है। यहां पर ये प्रीटेंस के अंदर या दिखावा के अंदर ये इंसान खुद को इतना ज्यादा बढ़ा चुका है या ऊपर लेकर जा चुका है। ही हैज मेड हिमसेल्फ लुक अ सेंट। उसने अपने आप को बेस्ट बना दिया लोगों के सामने, या अच्छा बना दिया। अब ये सारे अलग अलग वर्ड्स हैं, तो अलग अलग दृष्टिकोण से इसे देखने की कोशिश करिएगा। उसने अपने आप को एक संत के रूप में बना दिया, ये एक है। उसने अपने आप को अच्छा इंसान बना दिया, ये अलग है। उसने अपने आप को एक बिल्कुल क्या कहते हैं, इनोसेंट सा इंसान बना दिया सिचुएशन के हिसाब से। उसने अपने आप को बिल्कुल क्यूट सा बना दिया सिचुएशन के हिसाब से। नाउ व्हाट इज ऑल दिस थिंग्स? ये सब दिखावा है। ये सब दिखाने की कोशिश की गई है लोगों को या समाज को जो उनसे जुड़े हुए हैं। सो इट इज बीन सीन, द पीपल आर सीइंग समथिंग। तो यहां पर अगर एक इंसान है, लोग यहां पर खड़े हैं, ये देख रहे हैं, ये देख तो रहे हैं, बट अब ये इंसान इनको कुछ और दिखाने की कोशिश कर रहा है। बोल रहा है मैं ऐसा तो नहीं हूं जैसे मैं एक्चुअली हूं, मैं कुछ और हूं। और वो ये लोग ये देखकर खुश हो जाते हैं। इट इज जस्ट लाइक अगर हम एक सिंपल सा एग्जांपल ले, ओके तो अगर ये 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के बच्चे, अगर उनसे अगर हम बोलेंगे कि लाइक सुपरमैन की बात करेंगे, स्पाइडरमैन की बात करेंगे, जो कार्टून वो देखते हैं उनकी बात करेंगे, तो दे स्पीक एज इफ इट इज ट्रू। वो मानना शुरू कर देंगे, हाँ ये तो सच है, मतलब ये। और लोग उसके वो बच्चे जब उनके बारे में बात करेंगे, दे विल स्पीक इट एज इट इज। मतलब तो अगर एक मूवी आ रहा है स्पाइडरमैन का, तो जब भी वो हीरो जो है, भले ही उसका इंटरव्यू चल रहा हो, ये बच्चे जो है उन्हें स्पाइडरमैन ही बुलाएंगे। क्यों बुलाएंगे? क्योंकि उस मूवी में उस हीरो ने, उस एक्टर ने खुद को
वैसे दिखाया था, और वही पिक्चर जो है, वही इमेज जो है उस बच्चे के मन में छप गया। ये दिखावा है। हम दुनिया में बहुत सारे लोगों को ऐसा पाते हैं जो दिखावा करते हैं। इट इज वन काइंड ऑफ हिपोक्रेसी दैट द पर्सन इज इनटू। हम जब दूसरों को दिखाने की कोशिश करते हैं जो हम नहीं हैं, we are trying to get into or being a hypocrite in front of that people or in a normal life. हम तीसरे में जाते हैं, उसका नाम है ब्लेम। ब्लेम या दोष। अब ये थोड़ा सा अलग है। अलग कैसा है? यहां पर जो अंग्रेजी में वहां लिखा है, द पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक। ठीक है, ये क्या है? ये ऐसा है कि मान लो कि मैं आपको एक उदाहरण दूं। एक गुंडा है, ठीक है, वो उसने एक दूसरे गुंडे को मारने का एक कंसाइनमेंट या एक सुपारी बोलते हैं ना, सुपारी दिया उसने। ही फिक्स्ड। उसने बोला कि सो एंड सो गुंडे को जाकर मारना है। अब वो घर पे बैठा है, उसका बेटा सोया हुआ है। वो रूम में जाता है और बेटे को डांटता है, तो कितना आलसी हो गया है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको एग्जाम नहीं देना, बस समझना है। हम दोष के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमारा एग्जाम्पल यह है, एक गुंडा है जो दूसरे गुंडे को मारने की बातें कर रहा है या मारना चाहता भी है, उसने लोगों को भेज भी दिया मारने के लिए, जो कि एक बुरा काम है। ठीक है। अब वो बेटे के पास आता है जो सो रहा है, और उसको लात मार के बोलता है, कितना आलसी हो गया है तू, उठ के कुछ काम कर। अब आलसी होकर पड़े रहना भी एक बुराई के क्षेत्र में पाया जाने वाला एक काम है। सो दोनों चीजें बुरी है, बट ये दोष लगाने वाला इंसान इस विषय को समझ नहीं पाता। अगर आपके साथ पहला, आप बहुत अच्छे इंसान होंगे, डेफिनेटली हम सब बहुत अच्छे इंसान होंगे। हम जैसा बोलते हैं वैसा हमारा काम भी होगा, जैसा हमारा शब्द है वैसा हमारा क्रिया भी होगा। सो असंगति वाला हिपोक्रेसी या पाखंड हमारे अंदर नहीं होगा। हम दिखावटी नाटक नहीं करते होंगे लोगों के सामने। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर करते हो तो नहीं करना चाहिए, नहीं करते होंगे। that we are really good, I do this so nicely, I am so better in this particular area of my life, मैं कितना अच्छे से बात करता हूँ, एंड ऑल दिस थिंग्स। ये सारे दिखावटी जो चीजें हैं हम नहीं करते होंगे। वेरी वेल एंड गुड। पर क्या आपको नहीं लगता ये जो तीसरा ब्लेम जो है या दोष जो है, इस प्रकार का जो हिपोक्रेसी है, वो हमारे जीवन में आया होगा? सी वी मे हैव सो मेनी लैक्यूनाइज, हमारे लाइफ में कितने सारे कमतरता होंगी, कमियां होगी, उसके बावजूद भी हम ऐसे बिलीव कर लेते हैं कि आई एम सो मच परफेक्ट अलॉन्ग विथ ऑल दोज थिंग्स। मैं उन सभी कमियों के साथ भी परफेक्ट हूं। ये गलतफहमी हम रखते हैं। सी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम हमारे सारे कमियों के बारे में याद करें और उसके बारे में ये सोचे कि अरे यार मेरी जिंदगी में तो कुछ भी अच्छा नहीं है, एंड आई और मुझे उदास हो जाना चाहिए, मैं बहुत बुरा हूँ इंसान हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, हमें ऐसा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वी आर वेरी वैल्यूएबल इन द साइट ऑफ द लॉर्ड। सो हमें वो सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बट कई बार ऐसा होता है कि हमारी जिंदगी में बहुत सारी कमियां हैं एंड वी आर नॉट इवन बॉदर्ड टू चेक इट आउट। हमें जानने की भी वो इच्छा नहीं होती, जिज्ञासा नहीं होती कि हमारे जिंदगी में क्या बुरा है। क्योंकि लाइक अगर हमारी बुराइयों के बारे में जानना है तो वी हैव टू लिसन टू दोज ग्रुप ऑफ पीपल हु हेट अस। अगर हमारी कमियों के बारे में जानना है तो उन लोगों के बारे में, उन लोगों का बातें सुनना जरूरी है जो हमसे नफरत करते हैं। बट ऑब्वियसली वो सुनना मुश्किल है, क्योंकि अगर आप उन ग्रुप के साथ जाके बैठो तो वो आपके मुंह पे शायद ना भी बोले वो। सो इट इज नेसेसरी, वी नीड टू फाइंड इट आउट कि मेरे अंदर गलती क्या है। वो इंसाइट होना बहुत जरूरी है। वो नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि हमारे अंदर क्या गलत है। जो एग्जाम्पल मैं दे रहा था, जहां पर वो गुंडा दूसरे गुंडे को मारने की बात या सुपारी दे चुका है, एंड यहाँ पर वो अपने बेटे को आलसी नहीं होने का पाठ या ज्ञान सुना रहा है। ही इज बीइंग अ हिपोक्राइट, बिकॉज वो ऑलरेडी कुछ ऐसे गंदे काम कर रहा है जो अच्छा कहलाने के लायक नहीं है, अच्छाई के लेवल में आने के लायक नहीं है। एंड दैट पर्सन इज टीचिंग हिज सन टू बी गुड। दिस इज द थर्ड फॉर्म ऑफ हिपोक्रेसी। द फोर्थ वन,
कॉम्प्लेंसी दैट इज प्रसन्नता या खुद को अच्छा ठहराना या अच्छा दिखाना, सेल्फ अप्रूवल कहते हैं हम इसे। एक देर इज अ साइकोलॉजिस्ट, साइको सोशोलॉजिस्ट, जिनका दो लोगों ने मिलकर एक थियरी दिया था इसके ऊपर, कॉम्प्लायंसेस के या प्रसन्नता के ऊपर, हिपोक्रेसी से जुड़ा हुआ, क्रो एंड कोडविन कहते हैं उन्हें, थियरी कहते हैं, जिन्होंने बाइबल से ये एग्जाम्पल लेकर उनका थियरी एक्सप्लेन करने की कोशिश किया था, जिसके बारे में पहले हमने वो उदाहरण देख लिया फरीसियों के बारे में। ये चौथे टाइप के हिपोक्राइट हैं, चौथे टाइप के पाखंडी हैं। ये चौथे टाइप के पाखंडी कैसे हैं? पहले वाले बोल रहे हैं असंगति वाले, पर काम नहीं कर रहे। ठीक है, उन्होंने बोल दिया, काम नहीं किया। ठीक है, शायद उनका वो काम करने के साथ उनका कोई लेना देना नहीं होगा, बोलने के साथ कोई लेना देना नहीं होगा। जैसे कि मान लो कि एक मैरिज काउंसलर, ठीक है, आप अगर दुनिया में जाओगे तो बहुत सारे मैरिज काउंसलर्स मिल जाएंगे, शायद उस बंदे ने खुद शादी नहीं किया होगा, फाइन, बट वो मैरिज काउंसलिंग करवा रहा है। सो वो बोल रहा है कि बी गुड टू योर पार्टनर, बट ही इज नॉट प्रैक्टिसिंग दैट, क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई अभी। सो कोई संगति नहीं है दोनों प्रीचिंग में एंड प्रैक्टिस में, फाइन। सो इन शॉर्ट, द पर्सन इज नॉट लाइक वो, हम उसे हिपोक्रेट तो नहीं बोलेंगे, ही इज डूइंग हिज वर्क, बट देन मैं एक एग्जांपल लेकर बता रहा था, तो यहाँ पर दोनों चीजों में कोई रिलेशनशिप नहीं होगा। दूसरा, प्रीटेंस में हमने देखा कि दिखावा किया जा रहा है। तीसरे में हमने देखा कि वो दोष लगाया जा रहा है। ठीक है, और जैसे हमने वो एग्जाम्पल में देखा, वो गुंडा शायद खुद भी नहीं समझ पा रहा होगा कि भाई मैं दोनों का कनेक्शन वो निकाल ही नहीं पा रहा होगा, किसी का बुरा करना और आलस दोनों बुरे हैं जैसे हम इसे समझ रहे हैं, शायद वो समझ भी नहीं पा रहा होगा। बट ये जब चौथे एरिया में हम आते हैं ना, प्रसन्नता या सेल्फ अप्रूवल या कॉम्प्लायंसी के बारे में जब हम पढ़ते हैं, जब क्रो एंड कोडविन ने उनके थियरी में फरीसियों के बारे में और प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखना चाहा, उस थियरी में उन्होंने बताया, उन्होंने बोला कि फरीसी जो थे वो जानते थे कि क्या करना है। ओके, दे न्यू द ट्रूथ, दे न्यू व्हाट टू बी डन, क्या करना चाहिए। ठीक है, आई एम सॉरी, द थियरीज नेम इज क्रिप्स एंड काउटन, ओके, नॉट कोडविन, क्रिप्स एंड काउटन। सो ये जो ये फरीसी थे वो जानते थे कि इन्हें क्या करना चाहिए। भले ही ये जानते थे कि इन्हें क्या करना है और कैसे करना है और सब कुछ करना है, बट स्टिल दे चोज द इजिएस्ट वे टू डू दैट थिंग। उन्हें पता था कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ उन्हें मालूम था, उनको गहरे सच्चाइयां पता थी, बट फिर भी, परंतु उन्होंने वो पूरे चीज में से, पूरे बात में से, पूरे विषय में से सबसे आसान तरीका निकाला जो उन्हें करना था। जैसे कि हम इस प्रकार कह सकते हैं कि बीइंग अ संडे वर्शिपर, दैट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ द फोर्थ काइंड ऑफ हिपोक्रेसी, complaints या सेल्फ अप्रूवल। द पर्सन इज फाइंडिंग द इजिएस्ट वे आउट, सबसे आसान तरीका, उसकी जिम्मेदारियों से भागने के लिए सबसे आसान तरीका। क्या है सबसे आसान तरीका? अगर पूरे 7 दिन तुम्हें आराधना करना है, ये हम जानते हैं कि करना है, 7 दिन हमें प्रार्थना करना है, 7 दिन हमें अच्छाई का साथ देना है, 7 दिन हमें अच्छा व्यवहार रखना है, 7 दिन हमारी जिंदगी दूसरों के लिए एक उदाहरण होनी चाहिए, दूसरों को प्रसन्नता देने लायक होनी चाहिए, कीपिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ द मोरालिटी दैट वी आर इनटू। फिर भी वी टर्न आउट टू बी गुड most of the days, like most of the Sundays, rather than rest of the 6 days. ये सारी चीजों में से कुछ ही चीज हम कर पाते हैं। सबसे आसान क्या है? अच्छा, लोगों से बात करना आसान है, अच्छी तरीके से बात करना आसान है, ठीक है, हम वो ये कर लेंगे, बाकी सारी चीजें निकाल देते हैं। एंड ऑन द फाइनल डे यू फील के, और आखिरी दिन में हमें ऐसा लगने लगता है हाँ मैंने सब कुछ तो कर दिया ना। एग्जैक्टली लाइक दैट ऑफ अ फेरिसी। फेरिसी भी वही कह रहा था कि मैं इस इंसान की तरह, मैं इस बंदे की तरह, मैं बुरा नहीं हूं, ये इंसान तो सबत नहीं रखता, ये इंसान तो मर्डरर है, ये इंसान तो नीच जाति का है, ये इंसान तो ऐसा है, ये इंसान तो वैसा है, इस इंसान की तरह मैं बिल्कुल नहीं हूं, एंड आई थैंक गॉड फॉर दैट। सो आई एम सेल्फ अप्रूविंग माई सेल्फ,
and that is what is called the fourth kind of hypocrisy. So what is hypocrisy? Hypocrisy is when we claim something, कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, but मैं हूं नहीं. And that claiming can be of related to anything. और वो कौन सा related है? It can be related to knowledge. It can be related to consistency. निरंतरता के ऊपर मेरा दावा होगा, ज्ञान के ऊपर मेरा दावा होगा, वफादारी के ऊपर मेरा दावा होगा, मेरे खुद के आइडेंटिटी या मेरे पहचान के ऊपर मेरा दावा होगा. इन सब के ऊपर मैं दावा कर रहा हूं, बट एक्चुअली मैं वो नहीं हूं जैसे मैं दावा कर रहा हूं. आई एम टर्निंग आउट टू बी हिपोक्राइट. चार फॉर्म्स हमने देखा: असंगति, दिखावा, दोष और प्रसन्नता. वी सॉ ऑल दीज फोर थिंग्स. ये चारों में हमने अलग अलग प्रकार देखा. पहले वाले में द पर्सन preaches but is not practicing. दूसरा वाला जो हमने ये देखा कि वो दिखावा, द पर्सन इज ट्राइंग टू गेन फेवर, वो अपने कैरेक्टर को बदलकर, अपने ऊपर के स्किन को बदलकर वो चीज करने की कोशिश कर रहा है. तीसरा दोष लगाना, जबकि वो इंसान शायद शायद खुद भी नहीं जानता कि भाई मैं गलत हूं, वो बस दोष लगा रहा है और सामने वाले को समझाने की कोशिश कर रहा है. चौथा ये कि सेल्फ अप्रूवल, सबसे आसान तरीका अपने जिम्मेदारियों से भागने के लिए, अपने अपने उस क्रिया को, जो काम हमें दिया है उसमें से निकलने के लिए सबसे आसान तरीका सिचुएशन के हिसाब से जो हमने निकाल कर रखा. This all things are making us hypocrite. Now, when we say come to the Bible, hypocrisy and Bible, the Bible calls hypocrisy a sin. Now, why does it call sin? पाप है करके क्यों इसे माना गया है ना. जब हम पाप वर्ड सुनते हैं ना, हमें सबको पता है कि पाप वर्ड, बाप रे, पाप मतलब कुछ बड़ा, राइट. तुम पापी हो, अगर मैंने ये किसी को कहा तो ऑब्वियसली सोसाइटी में अगर 10 लोगों के सामने मैंने अगर किसी को कहा कि तुम पापी हो, तो कितना बड़ा साउंड करता है ना. ऐसा लगता है कि वो कोई बड़ा जुर्म कर कर आया है, कोई टेररिस्ट है, कोई कोई बहुत खूनी है, या कुछ बड़ा ऐसा काम कर कर आया है जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है. But the Bible says it's a sin being hypocrite. It is a sin. Why? First reason, it is an advanced stage of actual everything. जो कोई आपको छोटा मोटा गलतियां मिल सकता है इस दुनिया में, वो सारे गलतियों के एडवांस स्टेज में हम हिपोक्रेसी उसके एडवांस स्टेज में लेकर जाता है. आई विल गिव यू सिंपल एग्जांपल. मैं उम्मीद करता हूँ और मुझे विश्वास है कि आप में से, आप यहाँ पर जितने भी हैं, उनमें से किसी ने भी खून नहीं किया होगा किसी का. नो वन इज अ मर्डरर ओवर हियर, राइट. बट आप देखिए एक टेररिस्ट, एक इंसान, ओके, जो टेररिस्ट है, वो इंसान बेझिझक किसी को भी मार सकता है. अब हम भी इंसान हैं, वो भी इंसान है. ऐसे कैसे हो गया कि वो इंसान बेझिझक किसी को भी मार सकता है और हम किसी को नहीं मार सकते, या हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते, भले ही वो हमारा कितना भी बड़ा दुश्मन हो. वी कैन नॉट थिंक ऑफ किलिंग समवन, राइट. वो क्यों ऐसा हुआ? इट इज बिकॉज दे हैव रीच्ड टू एन एडवांस स्टेज ऑफ हिपोक्रेसी. उन्होंने खुद को पढ़ा लिया कि खून करना चलता है, इट्स नॉट अ बिग डील. सो हिपोक्रेसी इज अ सिन बिकॉज इट मेक्स यू अ प्रोफेशनल सिनर. वो आपको एक प्रोफेशनल सिनर के स्टेज पर लेकर जा सकता है किसी भी टाइम पे. और जैसे मैंने सबसे पहले ये कहा, ये रास्ता जो पहले गलती से लेकर प्रोफेशनल सिनिंग तक का जो है, एडवांस स्टेज तक का है, ये रास्ता बड़ा ही स्लिपरी और स्मूथ है. इसलिए तो फरीसी जो है वो इतने भक्त होने के बावजूद भी, इतने अच्छे झुंड होने के बावजूद भी, व्हेन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट वाज टॉकिंग टू दीस पीपल, इतिहास कहता है कि उनको हिपोक्राइट्स करके बुलाया गया. यू हैव लॉस्ट द फर्स्ट लव. यह स्टेटमेंट कहां पर है बाइबल में? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको ही पता होगा. एफेसियों के कलीसिया को कहा गया था, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय में. और वहां पर कहा गया था कि यू हैव लॉस्ट द फर्स्ट लव. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट लव? व्हाट इज लूजिंग द फर्स्ट लव? आर दे नॉट लविंग नाउ? ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि वो कलीसिया, वो जो झुंड है, अब प्रभु से प्रेम नहीं करती. प्रभु से प्रेम करती है, बट देयर इज अ हिपोक्रेसी, देयर इज अ चेंज इन दैट लव, loving with hypocrisy. So Bible say it is a sin. And sin, because now when we see the word meaning of sin, जब हम sin के बारे में पढ़ते हैं, हम जानते हैं यूनानी भाषा में, ग्रीक वर्ड में, जहां से अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द निकाले गए हैं,
दिस ग्रीक वर्ड में इससे हम जानते हैं क्या कहा गया है, हर्माटोना, हमाटोना कहा गया है, या हमार करके वो वर्ड शुरू होता है। इसका मतलब है मिसिंग द मार्क। देखिए, जब हम दुकान में कुछ खरीदने के लिए जाते हैं एंड व्हेन वी बाय फॉर एग्जांपल 1 किलो अनियंस, राइट, अगर हम 1 किलो कांदा प्याज खरीदते हैं, तो अगर वो 1 किलो के एक और डाल दें तो 1 किलो 50 ग्राम, 1 किलो 100 ग्राम हो जाएगा, एंड वो सेलर जो है वो आपको दे देगा उसको। ठीक है, 100 ग्राम कोई बड़ी बात नहीं है, बट हमें पता है कि 1 किलो से वो ज्यादा है, बिकॉज इट मिस्ड द मार्क। अगर 990 ग्राम होगा ना, तो वी विल स्टार्ट फीलिंग नहीं, सही नहीं है, 1 किलो नहीं हुआ, है ना, एंड वी में से यार एक छोटा वाला डाल दो अगर आपने शॉपिंग किया है। सो वी डू दैट। Why do we do that? We do it because we know the mark. Everything works out on a mark. आपका एज, अगर हम बोले कि 15 साल के नीचे के बच्चे अलग हो जाएं, 15 साल के ऊपर के बच्चे अलग हो जाएं, अलग होने का एक रीजन है। वो रीजन क्या है? एक मार्क है, 15 साल। दुनिया में डेट का सिस्टम है, बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर क्राइस्ट, एडी, बीसी। व्हाट इज द मार्क इन बिटवीन? द क्राइस्ट हु केम टू दिस अर्थ, उसके ऊपर पूरा डेट अरेंज किया गया है। मतलब पूरा दुनिया का इतिहास उसके ऊपर डिपेंडेंट है, बिकॉज देयर इज अ मार्क इन बिटवीन। सिन का मतलब क्या है? व्हेन यू मिस अ मार्क। सो इफ यू से हिपोक्रेसी नॉट अ बिग डील यार, इट मे नॉट साउंड टू बी अ बिग डील। वो कोई बड़ा चीज सुनने में नहीं लगता होगा, पाखंडी है थोड़ी ना, किसी का खून किया है, पाखंडी है ना, उसको अपना काम करने दे। या मैं, आई एम अ हिपोक्राइट, सो व्हाट्स द बिग डील? आई एम डूइंग रेस्ट ऑफ माय ड्यूटीज, राइट, मैं बाकी सब तो कर रहा हूँ ना, मैं बाकी सारे काम कर रहा हूँ अपना, आई एम डूइंग गुड इन माय वर्क। थोड़ा दिखावटी नाटक मैंने कर लिया, खुद की थोड़ी बड़ाई कर ली, खुद को थोड़ा अच्छा लोगों के सामने दिखा दिया, खुद का थोड़ा टैलेंट्स मैंने डिस्प्ले कर दिया, या खुद को थोड़ा मैंने खुद की गलती होने के बावजूद भी गलती छुपा कर दूसरों को मैंने थोड़ा एडवाइस दे दिया। क्या बड़ा प्रॉब्लम है? there is a problem because we are missing the mark, and once we start missing the mark, क्योंकि अगर वो तराजू में वो कांटा ही नहीं रहेगा जो मार्क दिखाएगा सेंटर का, हमें समझ में ही नहीं आएगा कि हमारा किस जगह पर कितना वेट गिर रहा है। सो इट इज अ सिन, नो डाउट इट इज अ सिन। एंड इफ यू से बाइबल में जब हम हिपोक्राइट्स की बातें करते हैं, इन लोगों को नाम दिया गया है। वी हैव नो मच टाइम टू रीड इट, आई विल जस्ट ब्रश इट अप, ब्रश करके मैं आगे जाना चाहता हूँ। इन लोगों को फ्रूटलेस कहा गया है, निष्फल कहा गया है। ऐसे लोग कौन कहता है इसे? कौन ऐसे कहते हैं? जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, लूका रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसके 8वें वचन में ऐसा कहा गया है। इस प्रकार लिखा गया है, सो मन फिराओ के योग्य फल लाओ, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो फल नहीं है, मतलब निष्फल है। द वन, इमेजिन अ प्लांट विच यू आर ट्राइंग टू, अ फार्मर जो एक ऐसा पेड़ लगाता है जिसमें से वो फल एक्सपेक्ट करता है बट वो निष्फल है, क्या होगा उसके साथ? हम सब जानते हैं कि वो फार्मर जो है वो उसे काट देगा। वो वेट करेगा थोड़े टाइम के लिए, फिर उसे काटेगा, क्योंकि उसकी जगह पे वो नया बीज डालने की कोशिश करेगा, करेगा ही। इसी तरीके से एग्रीकल्चर काम करता है। सो बीइंग फ्रूटलेस इज व्हेन वी आर हिपोक्राइट। सो ऑब्वियसली वी आर यूजलेस व्हेन वी आर हिपोक्राइट। सो अगर हम दूसरों के सामने खुद की हम बड़ाई करते हैं, खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, बेमतलब लोगों को टैलेंट एडवाइसेस और वो सारी चीजें दे रहे हैं जिसमें हम ही जीरो हैं, वी आर नॉट एक्चुअली बीइंग गुड, वी आर एक्चुअली बीइंग जीरो इन फ्रंट ऑफ दोस पीपल, क्योंकि एक ना एक दिन वो जीरो उभर कर सामने आएगा जरूर। प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में 3 जगहों पर हिपोक्रेट्स के बारे में कहा गया है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसका 15वां वचन, मैथ्यू 7:15, 23:27 एंड 23:33। इन सब जगहों पर आप अगर देखोगे, ऐसे ऐसे नाम दिए गए हैं हिपोक्राइट्स के लिए। इस प्रकार लिखा है मैथ्यू 7:15, वहां पर लिखा गया है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, वो भेड़ों के बेश में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु परंतु अंदर से फंसाने वाले भेड़िए होते हैं। दे आर वुल्व्स इन शीप्स क्लोथ। इमेजिन समवन टेलिंग दिस अबाउट यू, टेक योर नेम, आप अपना नाम लो,
मैं मेरा नाम लेता हूँ कि मैं जोबिन एक भेड़ के कपड़े में भेड़िया हूँ. इट साउंड सो इंसल्टिंग, राइट? बट व्हेन वी आर बीइंग हिपोक्राइट वी आर नॉट अवेयर अबाउट इट. जब हम पाखंडी होते हैं हमें उसके बारे में ज्ञान नहीं होता, बट एक्चुअली अगर हम देखें यहाँ पर, इट इज द ट्रूथ. क्योंकि द वर्ड्स ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट से कि यू आर समवन लाइक दैट. तुम वो हो ही नहीं जो एक्चुअली दिखाई दे रहे हो. 23 वर्सेस 27 में दे आर बीन कॉल्ड द वाइट वॉश्ड टोम्स. मतलब क्या है? एक ऐसा कब्र जो बाहर से तो बहुत सुंदर दिखता है. आई स्टिल रिमेम्बर व्हेन आई वाज इन पुणे, देयर वाज अ प्लेस व्हिच वाज ग्रेवयार्ड. वो एक ग्रेवयार्ड रोड है वहां पर, और बहुत सुंदर ग्रेवयार्ड है वहां पर. मतलब मानो आप, मतलब आपको उस जगह से प्यार हो जाएगा. उन्होंने इतने अच्छे तरह से उसे मेंटेन किया है. इट लुक्स रियली ब्यूटीफुल, बाहर से बहुत सुंदर. बट क्या कोई उसे खोद कर देखना चाहेगा कि अंदर कैसा है? नहीं. इट इज अ वाइट वॉश्ड टूम्ब. बाहर से बहुत सुंदर है. अ हिपोक्राइट पर्सन बाहर से बहुत सुंदर है, और बाहर से अगर सुंदर है तो लोग फंसेंगे ही फंसेंगे. ये नेताओं के साथ क्या होता है? वाई डू पीपल हीरो वर्शिप मिनिस्टर्स? क्यों करते हैं वो हीरो वर्शिपिंग का एटीट्यूड आता कहां से है? बिकॉज दे आर अ वाइट वॉश टूम्ब. बाहर से बहुत सुंदर दिखते हैं. आई एम नॉट जजिंग देम, बट शायद अंदर से उतने अच्छे नहीं है जिस तरीके से बाहर से दिखाने की कोशिश करते हैं. तीसरा नाम जो दिया गया है, सांप. मैथ्यू 23 वर्सेस 33, वहां पर इस तरह लिखा है, सांपों है करेतों के बच्चों, दैट इज द सन्स ऑफ द जनरेशंस ऑफ वाइपर्स. वाइपर्स का एक वाइपर्स जो सांप हैं उनके स्पेशलिटीज है. दे हैव वेरी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये दिन के कोई भी समय में लोगों को मार सकते हैं. वाइपर्स itself is a type of snake, but वो स्नेक उस टाइप के अंदर भी बहुत सारे सब टाइप्स है जो रीजनली अलग अलग होते हैं. ये लोग ऐसे हैं कि दे उनका जो जो पॉइजन निकलता है ना, वो पॉइजन सिचुएशन के हिसाब से निकलता है. मतलब अगर बड़े से एक जानवर को, बड़े से शिकार को मारना होगा तो वो वाइपर जो है, वो करेत जो है, वो उसके हिसाब से, उस जानवर के, उस शिकार के हिसाब से अपने पॉइजन को बाहर निकालता है. तो मान लीजिए अगर एक हाथी को मारना है तो उसका पॉइजन का अमाउंट अलग निकलेगा. जबकि एक चूहे को खाना है तो उसको उसको अलग तरीके से उसका पॉइजन निकलेगा. मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, when the a hypocrite was given this name, the generations of viper, what is actually being understood from there is, एक हिपोक्राइट इंसान अपना हिपोक्रेसी का भी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर सकता. जब एक हिपोक्राइट इंसान, मान लीजिए मैं हिपोक्राइट हूं, या कोई इंसान मेरे सामने आ जाता है जो हिपोक्राइट है, वो हिपोक्राइट, वो पाखंडी इंसान अगर मेरे सामने आ गया, मेरे हिसाब से वो बदल जाएगा. और उसके बाद जब वो दूसरे इंसान के पास जाएगा, वो दूसरे इंसान के हिसाब से वापस बदलेगा. एंड दैट्स व्हाई दीज नेम्स वर गिवन टू a hypocritic person. But when we come to the behavior of a Christian, एक एक मसीही का व्यवहार या एक अच्छे इंसान का व्यवहार किस प्रकार का होना चाहिए? It has been told crystal clear in a lot of verses which is written in front of you. अलग अलग भागों में इन वचनों को लिखा गया है. सबसे पहले मत्ती 7वां अध्याय 3 से 5, बहुत ही सुपरिचित भाग है. इतना सुपरिचित है कि दुनिया में हर जगह पर इसका उदाहरण बोला जाता है. अपने आंख से पहले अपना कंकर निकालो, उसके बाद दूसरों की आंख से कंकर निकालने की कोशिश करो. ये 3 से 5 में ये वचन लिखा गया है. इट इज रिटन तो कि अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फिर वो लिखा गया है. सो व्हाट डू वी नीड टू डू एज अ बिलीवर, एज अ क्रिस्टियन, टू गेट आउट ऑफ दिस हिपोक्रेसी? क्योंकि आपने इसके लिए हाँ तो बोला होगा अपने ही जवाब में, मेरा ऐसा मान्यता है. अगर किसी ने मना किया, ना बोला है, तो अलग बात है. अगर आपका जवाब हाँ है, डेफिनेटली से चेंज तो करना ही पड़ेगा. सो व्हाट वी नीड टू डू देन to stay away from hypocrisy? See, you cannot stay 100% away because it's very tricky. Hypocrisy एक ऐसा जाल है जिसमें इंसान फंसता ही है. So may not be 100% possible. If you can, it's very well and good. बहुत अच्छी बात है. But
द मैक्सिमम ट्राई हैज टू बी डन. सो व्हाट डू वी डू? दूसरों की गलती निकालने से पहले हमें एक पॉज लेना है और देख लेना है कि भाई खुद की गलती उस एरिया में है या नहीं, उस पूरे प्लेटफॉर्म में उस प्रकार की गलती मैं करता हूं कि नहीं. तो वो एक गुंडा इंसान जब दूसरे को मारने की बात करता है, जो विच इज अ हीनियस क्राइम, और वो आके अपने बेटे के एक छोटे, मतलब छोटा नहीं बोलूंगा, बट वो उस आलस को पकड़कर रोकने की कोशिश करता है या हटाने की कोशिश करता है, ही इज इन दैट सेम प्लेटफॉर्म वेयर इज चाइल्ड स्टैंडिंग. दूसरों की गलतियों को निकालने से पहले एक बार रुक कर खुद को जांचना जरूरी है. एक लूप होल्स निकालना बंद करना है, मतलब है ना, वो एक्सक्यूजेस निकालना बंद करना है, एक्सक्यूजेस बोलना बंद करना है. इसके वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से ऐसा हुआ, तूने ऐसे किया, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं. वी ट्राई टू गेट आउट, वी ट्राई टू शो that excuse and we try to get out of the whole scenario. ये सारी चीजें अगर आपको लिख कर लेना है तो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय 5 से लेकर 7 में हम उसके बारे में पढ़ सकते हैं. स्टॉप शोइंग ऑफ योर स्पिरिचुअलिटी. आप बहुत आत्मिक होंगे, बहुत अच्छे होंगे, हम बहुत आत्मिक होंगे, बहुत अच्छे इंसान होंगे, बट उस अच्छाई को का दिखावा करने की जरूरत नहीं है. बस उस अच्छाई को जीना जरूरी है. सो स्टार्ट स्टेइंग विद दैट, स्टार्ट लीविंग इट, but don't cross it. Don't try to be a, क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्पिरिचुअलिटी. स्पिरिचुअलिटी का एक रिप्रेजेंटेटिव बनने की जरूरत नहीं है. आपको उस फोररन में आगे खड़ा नहीं रखा है, उस आत्मीयता के साथ चलने के लिए कहा गया है. एंड दैट इज व्हाट बाइबल ऑलवेज सेज, राइट. हम जानते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3रे अध्याय में जब 29वें वचन में इस प्रकार लिखा है कि आप बढ़ो और मैं घटूं. So when that has been said, you increase and I decrease, when it has been said in this way, it literally shows that we are not supposed to stand as a leader in front in the spirituality. So don't be a leader. Like, I'm not talking about the church leadership, I'm not talking about that. वो अलग टॉपिक है, वो अलग सब्जेक्ट है डील करने के लिए. बट यहाँ पर हमें हमारी आत्मीयता का दिखावा नहीं करना है, आत्मीयता को जी कर दिखाना है. दैट इज व्हाट द पॉइंट इज. डिस्प्लेड कंपैशन शुड बी देयर टुवर्ड्स अ फेलो मैन. आजू बाजू में जो भी लोग हैं, आपके साथ जो जीते हैं, उनके साथ का आपका व्यवहार बहुत ही ज्यादा कंपैशन के साथ होना जरूरी है. These all we read in two portions, Matthew chapter 23 verses 5 to 7 and Luke chapter 18 verses 11. यहाँ पर 18 verses 11 में फरीसियों की ही बातें हो रही है, जहां पर उनसे ये कहा गया है. मत्ती रचित सुसमाचार उसके 23वें अध्याय उसके 23वें वचन में वापस फरीसियों के साथ के बातचीत में कहा गया है कि दे लैक मर्सी, उनमें विश्वास योग्यता की कमी है, एंड ऑल्सो उनका स्टैंडर्ड जो है, जिस जिस सच्चाई पर वो खड़े हैं, वो डगमगाने वाला सच्चाई है. सो ये जरूरी है कि हमारे अंदर हम दीन रहे, दया दिखाएं लोगों के ऊपर, दूसरों की तरफ, हम विश्वास योग्य ठहरे, और साथ ही हमारा स्टैंडर्ड जो है वो एक ही तरह का हो. मतलब जो आपका हाँ है वो हाँ के समान हो, जो आपका ना है वो ना के समान हो. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय उसका 2 और 3 वचन को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा है दैट वी नीड टू फोकस ऑन द इम्प्लीमेंटेशंस. जो काम जो सिखाया गया हमें, जो हम सबसे पहले स्लाइड में जो मीनिंग पढ़ रहे थे ना, जहां पर मैं आपको बता रहा था कि मोरल साइंस के क्लास में हमने सीखा है, चर्चेस में से हमने सीखा है, बहुत सारे लोग हमें अच्छी अच्छी चीजों को सुनाते हैं, सिखाते हैं, और ये सब हमने सीखा है. द राइट इम्प्लीमेंटेशन शुड बी देयर. सी, आज की दुनिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? धर्म इशू नहीं है, रिलीजन इज नॉट द प्रॉब्लम. Okay, actually speaking, there can be right religion, there can be wrong religion, that is a different debate, we are not getting into that. But the point is, religion is not the problem, the implementation of the teachings of the religion is a problem. Even in Christianity, मसीही 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 लोगों के बीच में भी हम इतने सारे गलत सिद्धांतों के साथ लोगों को आगे बढ़ते हुए देखते हैं. So it is not for you to say that every religious leader is a master, is a good person, is a person to be followed. No, there can be wolves
वो ऐसे भेड़िए हो सकते हैं जो जो भेड़ के कपड़े में घूम रहे होंगे। प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में हम खुद ही जानते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार में इस प्रकार कहा गया है, जब आखिरी के 24वें अध्याय में, अगर मैं गलत नहीं हूं, आखिरी के दिनों में तुम मेरे करीब आओगे और तुम मुझसे कहोगे कि हमने तेरे नाम पे सभी आश्चर्य कर्मों को किया, पर उस वक्त जवाब क्या होगा? मैं तुम्हें नहीं जानता। तो अच्छे काम करने वाले लोग हैं, बट नॉट नेसेसरली दोज आर द राइट पीपल, बेस्ट पीपल। इम्प्लीमेंटेशन, सिद्धांत बोलने वाले लोग होंगे, पर सही सिद्धांत कौन सा है, गलत सिद्धांत कौन सा है, इट इज वेरी नेसेसरी फॉर अस टू चेक इट आउट। क्योंकि अगर हम वो करेंगे तो ही हम हिपोक्रेसी से बचकर रहेंगे। तो ये सवाल उठ सकता है मन में कि अगर मैं सही और गलत का जांच करूंगा, उससे मैं हिपोक्रेसी से कैसे बचूंगा? अगर आपको सही और गलत का परख होगा, if you are able to analyze what is right and wrong, only then, mind it, only then you will be able to understand when you go wrong. आपको वो इंसाइट होगा जब आप गलती करोगे। अगर आपको सही और गलत का परख होगा, तभी ही आपको समझ में आएगा कि आपने गलती की। यही प्रॉब्लम हुआ था हवा के साथ उत्पत्ति के दिनों में। शी वॉज नॉट नोइंग what the consequences were. She was being cheated. She was being deceived. But पवित्र शास्त्र में अगर आप ढंग से उसके तीसरे अध्याय के पढ़ोगे, तो ऐसा लिखा है, हवा को धोखा दिया गया और आदम ने पाप किया। So there's a huge difference between getting deceived and falling into sin. Let our emotions be untouched by hypocrisy. So last point, 2 minutes and I'll wrap it out. Let our emotions be untouched by hypocrisy. What is hypocrisy? Hypocrisy word कहाँ से आया? ये word आया hypocrite से। hypocrite का मतलब, पुराने जमाने में जब थिएटर ड्रामा हुआ करता था ग्रीस में, उस जमाने में लोग जो हैं, कुछ लोग अपने डायलॉग्स मास्क के पीछे रखकर बोलते थे, फॉर द एक्टर्स हु यूज्ड टू एक्ट ऑन द स्टेज। तो ये लोग वहीं स्टेज में रहते थे, बट दे यूज्ड टू वेयर मास्क। सो ये एक्टर्स को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी, दीज पीपल यूज्ड टू स्पीक। कहने का मतलब ये है कि ये हिपोक्रेसी वर्ड जो है, इट केम फ्रॉम द वर्ड एक्टर। ओके, और थोड़े डिटेल में गए तो ऐसे लोग जो मुखौटे पहने हुए थे, उन लोगों को हिपोक्रेट कहा जाता था। तो इस रिस्पेक्ट में कहा, इफ वी स्पीक इन दिस रिस्पेक्ट, अगर इस आधार पर हम कहे, तो इंडिया का सबसे अच्छा हिपोक्रेट कौन है? हम बोल सकते हैं अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान है, आमिर खान है। दीज आर वेरी गुड एक्टर्स, राइट? सो इन लोगों का नाम हम बोल सकते हैं कि दीज आर हिपोक्रेट, बिकॉज ये वर्ड उस एक्टर वर्ड से ही आया। But now we know English में hypocrite word is not used for actors. It has been used for other category of people जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे थे. So masked रहना एक इंसान के लिए सही नहीं है, क्योंकि अगर वो मास्क रहता है, वो उसके इमोशंस को हर्ट करता है। अभी हम सब मास्क पहन के घूमते हैं ना, आप में से कितने लोग, मतलब मैं एक वीडियो देख रहा था जहां पर वो इंसान ऐसा बोल रहा था कि अब मैं मुस्कुराए बिना मुस्कुराना जानता हूं। तो मास्क के अंदर ही जस्ट हैव टू क्लोज हिज आईज एंड पीपल वुड इमेजिन दैट ही इज स्माइलिंग। तो वी कैन बी समवन एल्स अंडर द मास्क। हम मास्क के पीछे कुछ और हो सकते हैं, मास्क के बाहर लोग हमें कुछ और समझ सकते हैं। व्हाट इज इट एक्चुअली अफेक्टिंग हमारा इमोशंस? इमेजिन आपने 10 लोगों से मिले आप, और आपने मास्क के पीछे आप यू एक्चुअली स्माइल्ड। 10 लोगों को स्माइल करने के बाद यू विल फील वेरी नाइस, यू विल फील वेरी गुड। चलो आपको अच्छा नहीं भी लगा हो, बट स्टिल यू विल नॉट फील बैड। बट एक ऐसा सिचुएशन सोचिए जहां पर आपने 10 लोगों को सिर्फ आंख बंद कर दिखाया, जहां पर लोगों को लगा आपने मुस्कुराया, बट 10 लोगों के मिलने के बाद यू विल एक्चुअली फील बैड। नाउ व्हाई इज दैट फीलिंग ऑफ बैड, और फीलिंग ऑफ दैट नेगेटिव फीलिंग, वो नेगेटिव फीलिंग आ कहां से रहा है? वो अंदर से जनरेट हो रहा है, क्योंकि हम डबल फेस्ड, या एक मुखौटे के पीछे खुद को अलग ठहराने की कोशिश की है।
Love is not about how much we say I love you, but it's all about proving our love that it is true. प्यार क्या होता है ये इसमें नहीं कि शब्दों में है. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शब्दों में नहीं कहा नहीं कहना चाहिए, बट सब शब्दों में कहने से हमें बहुत अच्छा लग सकता है. You go to your mother, you say I love you. You go to your father, go to your sibling, go to your if you're married, wife, husband, whoever your beloved is. अब जाइए उनसे कहिए I love you. You'll feel very nice. You'll feel very good, and you'll feel this also कि आप actually उनसे प्यार भी करते हो. बट है ना, ये एक सुपरफिशियल एरिया है जो आपके बिहेवियर को डिटोरिएट कर सकता है. आई एम नॉट टेलिंग डोंट से आई लव यू बिकॉज दैट इज रियली नेसेसरी, बट you should be very vocal and very, you should ventilate your feelings, you should speak about it and you should say I love you. मैं मतलब ये बोलना बहुत जरूरी है, बट यू नीड टू प्रूव इट. सिर्फ बातों से नहीं, क्योंकि अगर हम सिर्फ बातों से बोलना शुरू करेंगे, हम सिर्फ बोलते रहेंगे और हम कुछ कर नहीं पाएंगे, और वो करने का क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है. Hypocrisy is the audacity to preach integrity from the den of corruption, and that is what the truth is. पाखंडी होना एक्चुअली एक एक ऐसे इंसान का क्रिया है या काम है जो खुद बहुत खराब है, खुद सड़ चुका है, खुद बेकार हो चुका है. बट वो जब लोगों को दिखाता है ना, वो लोगों को बताता है कि ही और शी इज द बेस्ट, एंड दैट अफेक्ट्स इमोशन. क्योंकि when Lord Jesus Christ told you are a whitewashed tomb, he meant this very clearly. अंदर से तुम सड़ चुके हो, पर सिर्फ बाहर से तुम दिख रहे हो अच्छे. So if your emotions have started getting rotten, we have to understand and we have to know that we are into hypocrisy. That's it. Thank you so much. May his name be glorified.